मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 30 साल की है, पर मेरी शादी इस वक्त हो गई थी जब मैं जवान हुई थी। मेरा ताल्लुक उस खानदान के साथ था जिधर लड़की की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मेरे अम्मी अब्बू वैसे भी मेरा इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए मुझे इन्होंने अपने रिश्तेदार की एक बेटे के साथ शादी मेरी करवा दी। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई थी, पर मेरा शौहर मेरी उम्र से काफी बड़ा था। वो मेरे साथ बहुत मजे करता था। मैं भी इस वक्त इसके हुक्म पर हर काम करती थी। मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तब जाकर मेरे खदोखाल में थोड़ा बदलाव आया था और इस उम्र में मेरी तलब भी बढ़ने लग गई थी। मेरे शौहर पहले तो मेरा खूब साथ देने लगे थे, पर मेरे से ज्यादा उम्र की वजह से वो जल्दी थकावट का शिकार हो जाते थे और अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और मेरे साथ उल्टा मामला था। मैं अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज देती थी, जिसके बाद अपनी सहेलियों से गपशप लगाने लग जाती थी। तो जब अपने शौहर के अजीम कारनामे मुझे सुनाती थी, तो मेरी हसरत होती थी कि काश मैं भी अपने शौहर से इन सब की ख्वाहिश करूं। पर मेरे शौहर एक कंपनी के साथ थे जो कि लोगों को नॉर्दर्न एरियाज पर ले जाते थे। इसी वजह से वो 2-2 हफ्ते बाद घर आते थे और जब भी घर आते थे तो वो इतने थके हुए होते थे कि मैं खुद ही इन्हें सोने का बोल देती थी। पर मैं अपनी बढ़ती हुई ख्वाहिशात को खत्म नहीं कर सकती थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि तुम अपने शौहर के बगैर कैसे रह लेती हो। तो मैं एक सेकंड भी इनके बगैर ना रहती। मैं यही बोलती थी कि मजबूरियों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। इस तरह मेरी बात से सारा मामला संभल जाता था। इन्हीं दिनों में मेरे घर एक दूध देने वाला आता था जो कि छुट्टियां करने लगा था। मैंने अपने शौहर से बात की और इसे निकलवाने का कहा। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये निकल गया तो दूसरा लाना मुश्किल हो जाएगा, पर मेरी नजर अपनी सहेली के दूध वाले पर पड़ गई थी। मैंने शौहर से बात की कि मेरे सहेली के घर दूध वाला आता है तो वही हमारे घर भी आ जाएगा और जानने वाला है, वो बहुत खालिस दूध देता है। मेरे शौहर ने बात मान ली थी और इस तरह वो दूध देने वाला हमारे घर भी दूध देने आने लगा था। मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं किसी भी गैर मर्द के सामने जाऊं, तो शुरू में मैं दरवाजे के पीछे से दूध पकड़ लेती थी। ये बहुत मुश्किल काम होता था। मैं दूध वाले के हाथ ही देख पाती थी जो कि सफेद रंग के थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि काश मैं इसे और भी ज्यादा देखूं। मैंने कुछ दिन के बाद से दूध वाले के सामने जाना शुरू कर दिया। वो देखने से 30 साल का लग रहा था, जबकि मैं इस वक्त पूरे 32 साल की हो गई थी। वो देखने में काफी जवान लग रहा था और भरपूर कदोखाल का हामिल शख्स था। इसके नए नक्श काफी हसीन थे। मैंने एक दिन अपनी सहेली से जिक्र किया कि ये दूध वाला देखने से तो लगता नहीं है, ये तो बहुत हसीन है। तो मेरी सहेली ने कहा कि ये पठान है, इस वजह से ये अलग लगता है। वो सारे मोहल्ले की लड़कियां इसे ऐसे ही देखती हैं, पर ये किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता। इस दिन के बाद मुझे इस दूध वाले में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैंने इसे बहकाने का मंसूबा बनाया था। वो जब भी दूध बर्तन में डालता था तो मैं झुककर बर्तन में दूध डलवाती थी। इस तरह करने से मेरा हुस्न इस पर वाज़िह हो जाता था और वो बगौर इन्हें देखने लगता था। जब मैं जान जाती थी कि इसने अच्छे तरीके से देख लिया है तो मैं वापस चली जाती थी। अभी मेरा रोज का मामूल बन गया था। जैसे ही वो आता था तो मैं इसी हुलिये में दूध वाले के सामने आ जाती थी। एक दफा इसने महीने की फीस लेनी थी तो मैंने इसे अंदर बुला लिया और इसे सोफे पर बैठा दिया। वो खुद अंदर चली गई। अब मैं दिमाग लड़ाने लग गई थी कि कैसे इसको अपनी जानिब मतवज्जो करूं, क्योंकि वो तो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। यही सोचकर मैंने दूसरे रूम में जाकर चीख मारी और फर्श पर गिरने के तरीके से लेट गई। इसे जैसे ही मेरी चीख सुनी तो मेरे पास आ गया। मैं दुपट्टे से बेनियाज सब चिल्ला रही थी। इसने मुझ पर नजर डाली तो इसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए थे। वो मुझे सहारा देने लगा था। जब मैंने अपना पूरा वजन इस पर गिरा दिया, इसने भी मुझे थाम लिया। अब वो मुझे महसूस भी कर सकता था। मैंने इसे अपनी कमर पर चोट बताई तो वो सोचने लगा कि क्या करे। अब मैंने खुद ही अपनी कमीज सरका दी ताकि इसकी झिझक भी खत्म हो जाए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था।
जब मैंने इसे कहा कि प्लीज मेरे शौहर को बच्चों को छोड़ने गए हैं और इतनी देर में मेरा दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए मालिश कर दो, तो वो भी तैयार हो गया था और अब वो करने लगा था। मुझे इससे बहुत सुकून मिल रहा था, पर मेरे शौहर किसी भी वक्त आ सकते थे, इसलिए मैंने इसका हाथ थाम कर इसे रोक दिया और इसका हाथ महसूस करने लगी, तो वो भी हैरान हो गया था। मैंने इसे कहा कि अब तुम चले जाओ, तुम्हें मेरी एक और मदद भी करनी होगी, इसके लिए मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी। वो मेरी बात को समझ नहीं रहा था। जब मैं इसे देखकर मुस्कुराने लगी, जो कि ना समझी में वहां से चला गया था। मैंने इसके जाते ही खुशी से नाचना शुरू कर दिया था, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे अभी भी इसका प्यार महसूस हो रहा था। मेरे अंदर की तलब और भी बढ़ने लग गई थी। मैंने खुद से काम लेना शुरू कर दिया था, पर मेरे जहन में दूध वाला ही आ रहा था। मुझे सुकून मिलने लगा था और इतने में मेरे शौहर वापस आ गए थे, तो मैंने अपना काम खत्म किया और इनके लिए नाश्ता बनाने चली गई। मुझे अब इंतजार था कि मेरे शौहर कब वापस टूर पर जाते हैं, ताकि मैं आसानी से दूध वाले को अपने काबू में कर सकूं और अपनी जिंदगी में कुछ सुकून ले आऊं। लेकिन उनके जाने में कुछ टाइम था। मैं अब जब भी दूध लेती थी तो वापस जाते हुए अपनी कमीज उठा देती थी, ताकि मेरे खदोखाल आसानी से दूध वाले को दिखने लगे और इसके अंदर भी वही तलब पैदा हो जाए जो कि मेरे अंदर थी। इस चीज का असर इस पर अब होने लगा था। मैं अब दूध लेते हुए अपना हाथ इसके हाथ पर रख देती थी। वो भी इस हरकत पर हंसने लगता था और कुछ देर बाद इसने मुझे ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया था। मैंने इससे वजह पूछी कि भाई, तुम मुझे अचानक से ज्यादा दूध क्यों देने लग गए हो? तो वो कहने लगा कि वक्त आने पर मुझे जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से वो चाहता है कि मैं अभी से ज्यादा दूध पिया करूं। मुझे मालूम था कि इसने मुझे सिग्नल दिया है। अब मुझे अपने बूढ़े शौहर के वापस जाने का इंतजार था कि कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे शौहर 2 हफ्ते के लिए फिर से नारायण जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने खुशी खुशी इन्हें रुखसत किया था। अब बस मुझे अगली सुबह का इंतजार था, ताकि मैं दूध वाले को अपने जाने दावत दे सकती। अगले दिन दूध वाला जैसे ही दूध देने आया, तो मैंने आज इसे कहा कि घर पर कोई भी नहीं है। वो मेरी बात समझ गया था और मेरे साथ ही घर के अंदर आ गया। मैंने इसे कहा कि दूध उबाल कर आती हूँ। कुछ ही देर बाद मैं वापस आई तो वो सो गया था। मुझे पता था कि रोज लोगों के घर दूध देकर थक जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे वो सुकून दूं जिससे इसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यही सोचकर मैं इसके पास जाने लगी और इसे प्यार करने लगी थी। वो मुकम्मल नींद में जब ही मैंने इसका काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही वो मजे से आवाज निकाल रहा था। मैं जान गई थी कि इसे सुकून मिल रहा है। वो अब नींद से उठ गया था और मुझसे पूछने लगा कि मैं ये क्या कर रही थी। तो मैंने इससे कहा कि मैं तो बस इसकी थकावट दूर कर रही थी। तो वो चुप हो गया। मैं समझ गई कि इसने मुझे इजाजत दे दी है, पर इस हुलिये में मुश्किल पेश आ रही थी। जब ही मैं इसे आजाद हुलिये में आने का कहा, तो वो मेरी बात का मतलब समझ चुका था। कुछ देर बाद मेरे सामने खड़ा था। मैं इसके जोश को देखकर बेचैन होने लगी थी। आज इतने दिनों बाद मेरी मुराद पूरी होनी थी। मैंने इसे कहा कि अब वो मेरा काम करे और अपनी पूरी रसाई इसे दे दी थी। वो भी मेरे जानिब झुक गया था और मेरे हुस्न से फायदा उठा रहा था। मुझे सही मानों में सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद ही वो मुझसे हर तरह का काम लेने लगा था। मैं भी मजे लेने लगी थी और बहुत खुश थी। मुझे एक और बात पता चली थी, वो ये थी कि दूध वाले को इस काम में बहुत तजर्बा था। तो मैंने इसकी तारीफ की जब वो बताने लगा कि मैं पहली औरत नहीं हूँ जिसने इसे अपने पास बुलाया है, बल्कि मोहल्ले की जितनी भी खवातीन हैं, इन सब ने दूध वाले से एक एक दफा काम लिया हुआ है, पर वो इस काम के भी पैसे लेता है। तो मैं हैरान हो गई थी। मेरे पास इतने पैसे ना थे। जब ही मैं इससे अलग हो गई, पर वो कहने लगा कि यहाँ मामला उलट है। अगर वो भी मुझ में दिलचस्पी लेता तो मैं हैरान हुई, क्योंकि इसने पहली मर्तबा मेरी तारीफ की थी। कुछ देर बाद वो दोबारा मेरे साथ मसरूफ हो गया और हम दोनों ने एक दूसरे का भरपूर तरीके से काम किया। वो जान गया था कि मेरी ये तलब बहुत पुरानी थी।
جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے یا اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تو میں نے اسے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں میرا شوہر اب بڑھاپے کی جانب جا رہا ہے، اسی وجہ سے میری طلب وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پاتا۔ دودھ والے کو بھی اس بات پر مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے شوہر گھر پر نہ ہوں تو دوبارہ آپ مجھے بلا لینا، میں آپ کا کام پورے دل سے کروں گا۔ میں بھی اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ اب یہی ہونے لگا تھا، جب بھی میرا شوہر چلا جاتا تو میں اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی اور بچوں کے آنے سے پہلے تک ہم دونوں جی بھر کے کام کرتے تھے۔